अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है ओसीडी की टिप नंबर 17 के ऊपर जो है वीडियो है। आसान सी टिप बताऊँगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। आप इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ऑफ़िस है या पब्लिक प्लेस के ऊपर है। कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आप घर में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओसीडी से बचना है, ओसीडी से बचना है, तो बचने के लिए तो बेशुमार टिप्स हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी सूटेबल है, अब आपने उसका खुद इंतखाब करना है। तो चलिए बात करते हैं ओसीडी की टिप नंबर 70 की। तो 17 जो है बेसिकली टिप नंबर 17 बहुत आसान है। अक्सर जो है जब हमें किसी के घर जाना होता है, तो हमें जो है उस घर जाने का प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन या प्रॉपर जो है एड्रेस, प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन होती है कि हमने किस गली, किस मोहल्ले, किस कॉलोनी के अंदर जाना है और उनका जो है गेट वो किस तरह का हो सकता है। इवन कि बाद दफ़ा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, फ़ोन करते हैं, गूगल से लोकेशन शेयर करते हैं और एग्ज़ैक्ट उसी जगह पहुँच जाते हैं। क्यों? हमें मालूम होता है कि हमने जाना कहाँ है। याद रखें ये बात कि हमने जाना कहाँ है। क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा, प्रॉपर लोकेशन नहीं होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम नहीं जा सकते। जो लोग ओसीडी की बीमारी में मुब्तला है, उन्हें पता है बखूबी कि वो ओसीडी का शिकार है, तो उन्हें इन चीज़ों का भी पता होगा कि वो जो है किन-किन सोचों से परेशान हैं। तो उनको जो है सोचों की आइडेंटिफिकेशन होगी, मालूमात होगी। तो अब उन्होंने करना क्या है? उन्होंने बस हल्का-सा ट्विस्ट देना है। क्या करना है? डायरेक्शन को चेंज करना है और उस डायरेक्शन को जो है चेंज करके या उन सोचों को डिवर्ट करके अपने माइंड को आपने मैसेज देना है कि यस, मैं अब ठीक हूँ, रिलैक्स हूँ, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं? समझे हैं कि नहीं? चलें फिर बताता हूँ। आपने अपनी सोचों की डायरेक्शन को चेंज करना है और चेंज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी का मतलब ये कि आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करना है आपने। अपनी कॉन्शियस जो है स्टेट ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए अपने इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं, उनमें मसरूफ़ हो जाना है। जो आप एक्टिविटीज़ कर रही हैं, आपने थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेना है उन एक्टिविटीज़ के ऊपर। ताकि आप जो है, जो सोचें आ रही हैं, बार-बार आ रही हैं या फायर हो रही हैं आपके अंदर सोचें, उन सोचों की जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स होगा और आप किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई टास्क कर रहे हैं, ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और आपको सोचें आना शुरू हो गई। आप क्या करें, उस टास्क को छोड़ें, कोई दूसरा टास्क, दूसरा काम करना शुरू कर दें। अगर जो है कोई फीमेल है, वो घर में जो है कुकिंग कर रही हैं, बार-बार जो है सोचें आ रही हैं रूमिनेशन टाइप की, तो क्या करें, जो काम कर रही है उसको छोड़े किसी और एक्टिविटी में जो है मसरूफ़ हो जाएँ। बैंकर हज़रात हैं, नोट गिनते हैं बार-बार जो है और उन्हें चेक करने को दिल करता है। उनका जो है माइंड वो मैसेज देता है, नहीं, जो आपने पहले जो है एक बंडल रखा है नोटों का वो गिना नहीं है। हालाँकि वो गिन चुके होते हैं लेकिन माइंड जो है क्या कहता है, मैसेज जो है आ रहा है, ऑब्सेशन थॉट आ रही, नहीं आपने गिना नहीं है। तो आप जो है थोड़ी देर के लिए उस थॉट से कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, खैर मैं किसी और से कन्फर्म करवा लेता हूँ, मुझे अभी ये भी काम करना है। किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाएँ। तो इसलिए जो है इस टेक्नीक का जो नाम है इसे है हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर और आप इसका यूज़ करना है। अगर सादा-सी बात कहूँ, एक सोच को दूसरी सोच सोच के साथ जो है आपने क्या करना है, काउंटर चेंज करना है और आसानी से आप जो है ओसीडी की बीमारी से बच सकते हैं। क्यों? आप अपने माइंड को मौके नहीं देंगे कि वो आपको परेशान करे। सोचें तो आएँगी, बार-बार आएँगी तो क्या हुआ? आने दें। ये चीज़ें फ्री में आती हैं, बस गेन करते रहें। परेशान ना हों, कुछ नहीं होता और आप किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाएँ, तो आपके लिए जो है सबसे आसान टिप है सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करना, एक सोच को दूसरी सोच के साथ बदलना। तो उम्मीद है कि आप करेंगे और ओसीडी की बीमारी से बचेंगे।